जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो हंटर चैन होती है वो बीरू से फाइट करने के लिए मरी जा रही होती है। तभी वो हंटर चैन जो रहते हुए हमारे जिनों पे कहते हैं कि जिसे तुम अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर मानते हो उसको मेरे सामने सुमन करो। कि भाई जो हमारे जिनो रहता है भाई हंटर चैन को एक बार वार्निंग भी देता है, फिर उसके बाद में बीरू को बुला लेता है। और आगे का सीन जो भाई इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, तो उससे पहले इंट्रो कर लेते हैं। तो हेलो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज फिर हम सोच लेंगे चैप्टर 114 को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो वैसे हम चैप्टर के स्टार्टिंग में देखते हैं अपने जिनों को, भाई वो बेरू के बगल में खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि शैडो सोल्जर अपनी जीवित क्षमताओं की तुलना में कमजोर है। हालांकि बेरू का जन्म जो है हंटर्स को मारने के लिए एक वेपन के रूप में हुआ था। अगर हंटर्स अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़े तो हो सकता है वो बेरू से जीत सकती है। तो वही जिनो हमारे ये सब सोच रहा होता है। तभी हमारा जो बेरू रहता है वो कहता है कि माय लॉर्ड, मैं इस लड़के के साथ क्या करूं। तो यहाँ पर हमारा जिनो कहता है कि तुम्हें उसे बिना नुकसान पहुंचाए उसको हराना होगा। तो बेरू कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड। तभी भाई जो हमारा बेरू होता है भाई कस के चिल्लाता है और अपना एक ऑरा रिलीज करता है। भाई आसपास की जो चीजें थी भाई हिलने लगती है। और भाई तुम देख भी सकते हो जब भाई वो अपना ऑरा रिलीज कर रहा है तो कैसा भाई माहौल है पूरा। तो भाई जो हमारे हंटर चैन रहती है भाई बेरू को ऑरा ही देख के भाई उसकी फटके हाथ में आ जाती है और मन में कहते हैं कि जिन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई की थी। तभी भाई जो हमारा बेरू होता है भाई वो अपने पंजे निकालता है। तभी भाई हमारा जिनो कहता है कि अपने जो पंजे अपने पिछवाड़े में डाल दे। मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि उसको बिना चोट पहुंचाए तुझे को हराना है उसको। तो भाई जो बेरू रहता है भाई चूमू जैसा मुंह बना के तो ओके माय लॉर्ड। हंटर चैन भाई कुछ सोच रही होती है, लेकिन तभी हमारा जो भाई बेरू रहता है भाई हंटर चैन के पीछे आता है। तभी भाई हमारे हंटर चैन जो रहते हैं मन में सोचते हैं ये वही फिर से सेम अटैक है। और ये सब सोचते हैं हंटर चैन कहते हैं कि तू क्या सोचता है कीड़े, में एक ही बार में बार बार फंसूंगी। ये कहते हैं भाई हमारी हंटर चैन जो रहते भाई बेरू के ऊपर अटैक कर देते, लेकिन बेरू भी भाई हमारे जैसे कम नहीं, वो भाई अपने पंचों से भाई हंटर चैन की तलवार को पकड़ देता है और भाई बिना कोई फोर्ट लगाए। और भाई जो हमारा बेरू होता है भाई ब्लॉक करने के बाद सोचने लगता है कि मेरे लॉर्ड ने कहा है कि मुझे इस लड़के को बिना नुकसान पहुंचाए हराना है। और उसके बाद जो हमारे हंटर चैन रहती है भाई कंटिन्यू बेरू के ऊपर अटैक किए जा रही होती है। और हंटर चैन जो रहती है मन में सोचने लगते हैं कि ये साला बिना किसी अफोर्ड के मेरे अटैक्स को डॉज कर रहे हैं बिना हिले डुले। तभी भाई हमारा बेरू जो रहता है भाई हंटर चैन के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देने के बाद सिर्फ हंटर चैन के ऊपर जाके भाई एक चक्कर चिल्लाता है। भाई उसी भी हंटर चैन जो रहता है कुछ दूर जाके पीछे जाती है, मतलब कुछ दूर पीछे चली जाती है। और भाई ये तुम अंदाजा लगा सकते हो भाई कि अभी जो हमारे बेरू भाई अपनी ट्रू पोटेंशियल में नहीं लड़ा, अभी भाई अपने ट्रू पोटेंशियल में आ जाए तो भाई हंटर चैन की कोई औकात नहीं भाई बेरू के सामने। और भाई यही सब हमारे जिनो भी सोच रहा होता है और हंटर चैन को कहता है क्या तुम सेटिस्फाइड हो। और भाई हंटर चैन जो रहती है अपनी फुल पावर लगा के थक गई होती है और कुछ ध्यान से सुन रही होती है। तो यही सब हमारे जिनो देख के कहता है कि ये क्या सोच रही है, इसको पता है कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है फिर भी फाइट करना चाहते हैं उससे। तो भाई जो हमारा बेरू होता है भाई हंटर चैन को कहता है कि जीवित जीव खुद ही पहचान लेते हैं कि वो शिकार है या शिकारी। तो भाई उसके बाद हमारा जो बेरू है वो भाई अपने पंजों से अटैक करता है और भाई हंटर चैन उसको कैसे ना कैसे करके उसको डॉज कर देती है। और हम देख सकते हैं भाई जहाँ पर बेरू ने पंजा मारा है भाई वहां पर तो पूरी जमीन भाई देख ही सकते हो क्या सीन है। उसके बाद भाई हमारे हंटर चैन जो रहती है भाई शॉर्ट डांस की कोई स्किल रहती है हंटर चैन की, भाई उसको यूज करती है। और उसके बाद हमारे बेरू के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा बेरू रहता है भाई जो ब्लॉक कर देता है उसको भी भाई। उसके बाद भाई हमारे हंटर चैन रहते हैं वो मन में सोचते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक ही मौका है, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं कि इसका यूज मैं बार बार कर पाऊँ, मैं इसका यूज एक ही बार कर पाऊंगा, लेकिन ये एक ही बहुत ज्यादा काफी है। और ये सब सोचते हुए हंटर चैन जो रहते हैं बेरू के ऊपर अटैक कर देती है और ये स्किल होती है भाई ब्लेड ऑफ लाइट। और अटैक करते हैं उसको हमारे बेरू का भाई जो रहता है आर पार मतलब लग जाती है। तो उसके बाद क्या होगा तो आप जानते ही हो। और भाई हमारा जिनो जो रहता है भाई चिल्ला कहता है नहीं। और भाई जो हमारा भाई बेरू रहता है वो अपनी प्रीवियस बातें सोचने लगता है कि मेरा जन्म अपने दुश्मनों को मारने के लिए होता है, मेरी रानी से मुझे यही आदेश प्राप्त हुआ है। और यही सब सोचने के बाद जो हमारा भाई बेरू रहता है उसकी आंखें जो है रेड हो जाती है। उसके बाद जो है हंटर चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा भाई हमारा जिनो कहता है रुक जाओ, लेकिन भाई हमारा बेरू रहता है वो भाई नहीं रुकता। तो हमारे जिनो फटाक से जाता है भाई और बेरू के पंजे को पकड़ देता है। और यहाँ पर भाई जिनो जो भाई बेरू से कहता है मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि रुक जाओ। और भाई हमारा जो जिनो रहता है भाई हंटर चैन के पास जाता है और पूछता है क्या हो तुम ठीक हो। तो भाई हमारा बेरू जो रहता है भाई जिनो से माफी मांगने लगता है, कहता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए। तो भाई जो हमारा जिम रहता है भाई हंटर चैन को कहता है क्यों ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए क्यों इतना स्ट्रगल कर रही हो, यह एक टेस्ट था वो भी एक नेमलेस गिल्ड के लिए, हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तुम क्यों इतना रिस्क ले रही हो, तुम क्यों इतना स्ट्रगल कर रही हो मेरी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो, क्या हो सकता है शायद क्या तुम मुझे इंटरेस्टेड हो। और भाई जो हमारे हंटर चैन रहती है बहुत नर्वस हो जाती है। और भाई हमारा जो जिनो रहता है फिर से सोचने लगता है कि ये भी नहीं है तो ये क्या सोच रही है भाई अपने मन में। और भाई फाइनली हंटर चैन यहाँ पर कहते हैं कि हाँ मुझे तुम्हें इंटरेस्ट है। तो भाई यहीं पर हो जाता है चैप्टर खत्म। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन थोड़ी अच्छी लगी है ना भाई, सही बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई जो लोग नए हैं ना तो भाई वो फटाक से जाकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर